रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं एक शख्सियत का नाम लूंगा, एक पर्सनैलिटी का मैं नाम लूंगा, आपको अपने तरीके से उसको डिस्क्राइब करना है कि आप उस शख्सियत को कैसे आंकते हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी बारे में सब जानते, उसे बताने की क्या जरूरत है, जुमलेबाज हैं। अब वो देश के प्रधानमंत्री को आप जुमलेबाज बोल रहे हैं। भाई उसको मैं नहीं बोला जुमलेबाज। जब बोले कि 2 करोड़ नौकरी दो और 15-15 लाख कब आएंगे, तो अमित शाह जी मीडिया के सामने आके बोले कि ये तो जुमला था। शायद आपने नहीं पूछा था ये अमित शाह जी यदि कहते हैं कि ये जुमला था, तो फिर जुमलेबाज कहने में मुझे क्यों रोक रहे हैं? सही बात है। 2000 years later. तो ये आपको क्या लगता है, आप बनारस के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो यही हुआ है, जो 168 पुरानी मंदिरें थी उन्हें तोड़कर एक मंदिर बनाकर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है देश में, यही विकास हुआ है। विकास यह हुआ कि आरती जो 100 रुपये में होती थी अब 1500 रुपये में होगा, यही विकास हुआ है। अब ये वाह मोदी जी, वाह 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 भैया, जब न्यूज़ चैनल भी प्रधानमंत्री जी के लोगों का है तो कैसे चलेगा? चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, ये इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने राउंड डाला अपनी पैरों से, वही दावा करें इस चमन की रहनुमाई का। लेकिन सर्वे तो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। सर्वे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दिखा रहा था। सर्वे को मत देखिए, सर्वे बहुत कुछ दिखाता है। अब टीवी प्रचार के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे साथी हैं, टीवी प्रचार में दिखा रहा है लाइव बॉल लगाओ सेहत बनाओ। वो 10 साल से लाइव बॉल लगा रहे हैं, उनका सेहत नहीं बना। विद्या बालम प्रचार कर रही है केस किंग तेल लगाओ बाल उगाओ, उनके पति खुद के गंजे हैं। अब बताइए, देश का कर्जा किया हुआ है मुकेश अंबानी, देश का सारा जो है कर्ज लिया हुआ है, उसका कर्ज माफ कर दिया जा रहा है, और उस कर्ज को भरने के लिए आम जनता पर महंगाई थोपी जा रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 50 रुपए का पेट्रोल हम 100 रुपए में लेके मुकेश अंबानी का कर्जा भर रहे हैं, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। हमारे बनारस के लोगों को इन्होंने बोले ना यहाँ मैं आया हूँ ना किसी ने बुलाया है, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हमारे बनारस के बेवकूफ बनाकर ये राजस्थान के चुनाव में चले गए। कहे हमारे राजस्थानी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना हमारा नाता इसलिए कि मैं ऊँट यहीं चराने आता था। अब ये कहते कहते ये साहब कर्नाटक के चुनाव में चले गए, वहां बंदर वोटर नहीं थे प्रधानमंत्री जी, ये भी कहने से नहीं चुकते हैं मैं बचपन में बंदर बनना चाहता था। ये कहते कहते साहब असम के चुनाव में चले गए। असम के लोगों से कहे मेरे आसामी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना नाता इसलिए है कि आप चाय उगाने वाले हो, मैं चाय बनाने वाला हूँ। फिर घूमते घूमते 2017 में उत्तर प्रदेश के बरेली में आ गए विधानसभा के चुनाव में। कहें बरेली से सबसे पुराना नाता इसलिए हमारा है कि हमारा झुमका यहीं गिरा था। कुछ भी। अब बताइए, सरकारी पैसा से आप 5-5 ड्रेस दिन भर में बदलना किसका पैसा है? गुजरात से लेकर आए अपने घर से, चाय बेच के पैसा बनाए थे जो 500 ड्रेस बदले हैं। हमारे पैसे से ड्रेस बदलना है, हमारे पैसे से घूम रहे हैं। घूम लीजिए, जब दिन की सरकार है उसके बाद तो आपको झोला उठाना है, चले ही जाना है। आग लगा दी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल से बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने जा रही है, ये लिख लीजिए आप। गजब बेइज्जती है। बंगाल से भी बुरी हालत होने वाली चुनाव में जी, बंगाल से भी ज्यादा चुनाव में बुरी तरीके से हार रही है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ये सोचना है कि बस खाली केवल माल हम ही खाएं अकेले। आपको क्या लगता है कि ये जो क्या क्या योगी जी ने क्या क्या विकास का कार्य किया है? योगी जी विकास का कार्य कुछ नहीं किया उन्होंने। कॉरिडोर बना है, अच्छी बात है, मंदिर अच्छा होना चाहिए, लेकिन मंदिर हमें खाने को तो नहीं देगा। अभी अभी मान के वो भूख लग गया, हम मंदिर में बोलेंगे भगवान हमें दे दीजिए, तो मंदिर खाने को देगा? क्या बढ़िया था गुरु। आज चुनाव आ गया तो आप पूरे बनारस में घूम रहे हैं, कल आप कहाँ थे? पूरे कोविड काल में आप कहाँ थे? कोविड बढ़ रहा है, मजदूरों के बीच में बैठकर फोटो खिंचवा, अच्छी बात है, ठीक है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आपको क्या लगता है कि कौन अपनी सरकार बनाएगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी? एकदम 100% बता रहे हैं, सपा के सिवा कोई माइक लाल जीतने वाला नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्या वजह है उनके ऊपर ये चश्मा चढ़ा हुआ? उन्होंने का पैसा मिला था, रुपया मिला था, और क्या मिली? तो अगर आपको पैसे मिलेगा तो आप ये बात करेंगे फिर तो? अरे भैया, हमें पैसा देगा खरीदा चाहिए, वो नाने के तरह बिकाऊ है। ओके कितना पैसा चाहिए हम देते, वो हमरे संगे आवे। शाबाश बेटा,
बहुत बढ़िया मुन्ना। और रही राशन की बात, अभी योगी जी राशन दे तो रहे थे, रिफाइन भी दिया, जब बोला कि तेल की महंगाई हो रही है रिफाइन भी दिया, नमक भी दिया, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? देखिए भाई, राशन की बात है, जब कोरोना पहले साल जाया, आज से 2 साल पहले पहली बार आया कोरोना, तो कोरोना काल में राशन क्यों नहीं बांटे? प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। आज चुनाव की मैटर आ गई तो राशन बांटने लगे, दिखाने लगे कि हम राशन बांट रहे हैं। उस समय जनता मर रही थी, उस समय जनता मर रही थी। कहाँ थे मोदी योगी? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।